हेलो दोस्तों। तो चलिए हमारा जो है हम लोग स्टार्ट किए थे मॉडर्न मेडुअल चल रहा था ना, मध्यकालीन इतिहास हम देख रहे थे। तो इसमें हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा जो है कंप्लीट हो गया था, उसको अच्छे से हम अध्ययन कर चुके थे। तो इसमें देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कंप्लीट हो गया था। इसका जो है एक लड़का है, विवादित लड़का उसको माना जाता है, आराम शाह। ठीक, तो उसको जो है कुछ इतिहासकार उसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का नहीं मानते हैं। ठीक ठीक, अब कुछ इतिहासकार जो है उसको लड़का मानते हैं। तो ये आराम शाह जो है कुछ महीनों के लिए आता है गद्दी पे, 8 महीनों के लिए आएगा, पूरा 8 महीना आराम करता है। तो ये जो है इस आराम शाह को देखते हैं कि ये जो है कैसे आराम करता है ये। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हम देख लिए थे। ये मोहम्मद गोरी का क्या रहता है, गुलाम रहता है। ठीक, और इसके जो है 3 गुलाम जो है प्रमुख जो है 3 गुलाम रहते हैं। गुलाम तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो है इसके जो है एक होता है ना प्रिय गुलाम रहते हैं। तो ये 3 रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है, एलदौज है, कुबाचा। ठीक, तो ये तीनों जो है आपस में युद्ध पूरा शासन करने के लिए लड़ाई करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनसे अपना जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। अभी रिलेटिव हो जाते हैं, तो ये जो है लड़ाई नहीं होता है और ये जो है शासक बन जाता है। कहाँ का शासक रहता है, ये पूरा जो है लाहौर लाहौर को राजधानी बनाया था। पूरा जो है ये हमारे इंडिया में जो है ये पूरा आपका दक्षिण वाला रीजन है, गुजरात उजरात सब जो है इन्हीं के कंट्रोल में था। गोरी पूरा जीत चुका था, लूट चुका था। ठीक, वो सब लूट रहे थे, धन लूट रहे थे। अब ये जो है धीरे धीरे सिस्टम डेवलप कर रहे थे कि ये जो है अब यहाँ पे अस्थाई जो है राज्य किया जाए, इसको जो है अब कर लिया जाए, कर वसूलने वाला ये सब सिस्टम में डेवलप करेंगे आगे। ये तो लुटेरे थे सब। ठीक, लूट के जनता का पैसा पूरा इधर उधर से धन संपत्ति लूट के लेके आते थे, उसी से जो है इनका खर्चा चलता था। गोरी जो था ये लुटेरा था। अब ये जो राजा अब बन चुके हैं। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हम पूरा हिस्ट्री देख चुके थे। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका लड़का रहता है आराम शाह। देखिए नाम जैसा काम, आराम शाह। ये ससुरा पूरा 8 महीना क्या करेगा, आराम करेगा। 1210 में बन गया राजा। 1210 में क्यों राजा बना, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया था। इसके जो है तुर्क जो सरदार थे इसके दरबार में कुतुबुद्दीन ऐबक के, अचानक ये जो है खेल रहा था घोड़ा से, पोलो खेल रहा था। ठीक, पोलो खेलते हुए गिर गया, घोड़ा से दांत चियार के मर गया। ठीक, ये हो गया इसकी मृत्यु। तब क्या हुआ, ये आराम शाह को जो है तुर्क सरदार जो है राजा बना दिए, और इसके आड़ में जो है अपना रोटी सेंक रहे थे। ठीक, तो ये बेचारा तो पूरी तरह अयोग्य था। ये टोटल जो है 8 माह तक शासन किया। 8 माह तक ये गद्दी पर बैठा रहा। 8 माह इधर आराम कर रहा है, इधर जो है छोटे छोटे प्रांत के जो राजा जो थे सो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। ठीक, चारों तरफ विद्रोह फैल रहा है इसके पूरे क्षेत्र में। ये जो आराम कर रहा है, तुर्क सरदार अपना जो है लाभ ले रहे हैं। ठीक, सेवाओं का। तो ये जो 8 महीने तक आराम कर रहा था, तब क्या होता है, घटना घटती है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो था ये तो लाहौर में था। राजधानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की कहाँ थी, ये लाहौर लाहौर में था। इधर क्या होता है, दिल्ली में। चारों तरफ जो है अब खलबली मच जाता है इसके मरने से। ठीक, कोई राजा रहता है अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो है मैनेज करता है, तो सब सिस्टम सही रहता है। कोई राजा नहीं था जो ही जिसका मन करता था वही स्वतंत्र घोषित कर रहा था अपने प्रांतों को। ठीक, राजा बन जा रहा था। तो ये दिल्ली के जो थे तुर्क सरदार जो थे दिल्ली के, ये जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद है, वो जो है काफ़ी गुणवान है। ठीक, वो कौन रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो है इल्तुतमिश। ठीक, तो उसको हम थोड़ा सा इससे रिलेट करके समझ लेते हैं, उसके बाद कहानी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इल्तुतमिश ये क्या है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है प्लस दामाद है। गुलाम कैसे उसको हम समझ लेते हैं, दामाद कैसे है वो तो समझ जाएंगे। क्योंकि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी लड़की का इससे शादी कर दिए, पिछले क्लास में हम देखे थे, शादी कर दिए। तो ये दामाद हो गया, इसको जो है बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिए थे। ठीक, तो उसको हम देख चुके थे कहानी में, यहाँ पे भी अच्छे से देख लेंगे। तो पहले हम इन दोनों का रिलेशन समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये क्या होता है, इल्तुतमिश जो है ये इलम खां, देखिए यहाँ से समझते हैं। देखिए इलम खां जो है इनके फादर हैं, इलम खां। इनका लड़का कौन है, इल्तुतमिश।
इलम खां का लड़का कौन है? इल्तुतमिश। इलम खां के और भी हैं भाई, ठीक। ये जो काफ़ी गुणवान व्यक्ति रहता है, ये जो है काफ़ी जल्दी कोई चीज़ जो है सीख लेता है, ठीक। ये जो है काफ़ी जो है सुंदर भी होता है। इलम खां जो है इससे काफ़ी प्रेम करते हैं, तो ये देख के क्या करते हैं, ये जलते हैं, ठीक। अब मान लीजिए ये जो है इनके पिता हैं, ठीक। इन दोनों के, इसको प्यार करेंगे इसको नहीं करेंगे, तो इनको जलन होती थी। तो ये लोग जलन हो रही थी, या जैसे मौका मिला, जैसे ही जो है यहाँ से हटे, तुरंत जो है इल्तुतमिश को क्या किया, उनके भाई जो है ले जाकर गुलामों के बाजार में बेच दिए। तो इल्तुतमिश को क्या किए, उनके भाई जो है बेच देते हैं, ठीक। इनके भाई जो है इल्तुतमिश को बेच दिए, ठीक, एक व्यापारी को, ठीक। तो ये जो है देखिए व्यापारी है, व्यापारी को जो है उनके भाई बेच दिए। ये क्या किया, व्यापारी लेके गया, देखा कि सस्ता में खरीद लिया, ठीक। इतना गुणवान व्यक्ति है, गुलामों की बहुत जो है बिक्री होती थी, और जो काफ़ी जो है उनका वैल्यू होता था, तो अच्छे जो है गुलाम होते थे। तो ये क्या किया, इस कम में खरीद के दाम पूरा चाँप के बढ़ाया, लेके गया इसको बुखारा बाज़ार, बुखारा बाज़ार में ले गया, बुखारा बाज़ार में ले गया इसको बेचने के लिए, ठीक। लेके गया, दाम पूरा चाँप के बढ़ाया था, ठीक। तो इसको खरीदने के लिए कौन आया, गोरी, ठीक। ये जो गोरी देखे कि इल्तुतमिश जो है काफ़ी जो है सुंदर था, इसके अंदर बहुत सारी कलाएं थी, तो ये सोचे गोरी की जो है इसको हम खरीद लेते हैं। गुलाम बहुत खरीदते थे, चाँप के गुलाम खरीदे थे, इसको भी खरीदे, ठीक। तो ये जो है इसको खरीद नहीं पाए, इतना दाम हाई रख दिया ये व्यापारी जो था, तो ये बुखारा बाज़ार में इसको खरीद नहीं पाए। तो ये क्या किए, बुखारा बाज़ार में इसको बेचने पे प्रतिबंध लगा दी, यानी अब इल्तुतमिश को जो है यहाँ पे नहीं बेचा जा सकता, बुखारा बाज़ार में बैन हो गया, ठीक। गोरी नहीं खरीद पाए, बंद कर दिए बाज़ार में ही, अब बेचो, देखते हैं किसको बेचते हो। तो अब ये जो व्यापारी जो है दिमाग लगा, लेके चला गया दिल्ली, दिल्ली की बाज़ार में लेके गया, यहाँ दिल्ली के बाज़ार में लेके गया, बेच दिया किसको, यहाँ खरीद लिए कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक जो है, ऐबक जो है इसको खरीद लिए, ठीक। फाइनली ऐबक खरीद लिए, किसको, इल्तुतमिश को खरीद लिए। ऐबक जो है इल्तु, यहाँ पे इल्तुतमिश को जो है ऐबक खरीद लेते हैं। तो एक किसका गुलाम होगा, ऐबक का, ठीक। ऐबक किसका गुलाम है, गोरी का, यानी एक गुलाम है खुद, और गुलाम एक और रख लिया, यानी गुलाम में रख लिया अपना। तो ये इल्तुतमिश जो है एक गुलाम है इसका, ऐबक का, ऐबक खुद गुलाम है गोरी का, यानी इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम है। तो इसीलिए बोला जाता है गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं, तो इल्तुतमिश को बोला जाता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा पॉइंट देखें, गुलामों का गुलाम, ठीक। तो ये हो जाता है इल्तुतमिश जो है गुलामों को गुलाम इसको बोला जाता है, ये खरीद ले, ठीक। व्यापारी, इसका नाम भी देख लेते हैं। ये जो व्यापारी है मोहम्मद चुस्तकबा, ठीक। ये व्यापारी का नाम है जो इसको खरीदा था, मोहम्मद चुस्तकबा जो है बुखारा बाज़ार में ले गया, और गोरी को बेचा, पैसा ज़्यादा कर दिया था, वो इसका दाम बढ़ा दिया था, नहीं किन पाया तो बैन कर दिया। तो ये दिल्ली में ले जाके जो है ऐबक को बेच दिया। तो ऐबक जो है इल्तुतमिश को खरीद लेता है, ठीक। तो इल्तुतमिश जो है अब ऐबक का गुलाम हो गया। तो ऐबक क्या करता है, ऐबक जो है अपनी पुत्री का जो है क्या कर दिया, इल्तुतमिश से शादी कर दिया, शादी कर दिया, तो ये हो गया दामाद। अब दामाद को गुलाम बना के थोड़े रखेगा, ये क्या किया, ये जो है इसको जो है बदायूं का प्रशासक नियुक्त कर दिया, बदायूं यूपी में है, बदायूं का जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया। कौन हो गया, इल्तुतमिश जो हो गया अब बदायूं का सूबेदार। अब वहाँ से कहानी स्टार्ट होगा इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार है, ठीक, आराम सा आराम कर रहा है। अब वहाँ से कहानी हम देखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम कहानी को समझेंगे अच्छे से। देखिए अब जो है ये इल्तुतमिश जो है
ये क्या है, ये है बदायूं का सूबेदार। ये बदायूं का सूबेदार इधर आराम से आराम कर रहा है। अब पूरा जो है राजा जो है छोटे छोटे प्रांतों में अपना जो है स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं अपने आप को, ठीक, राजा बन रहे हैं। अब जो है ये जो दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे उनको देखा नहीं गया, वो देखे कि चारों तरफ खलबली मचा है, तो वो देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है उसका दामाद है कुतुबुद्दीन ऐबक का, काफ़ी जो है इसके अंदर क्वालिटी है, ठीक, ये जो है शासन अच्छे से चला सकता है। तो ये इल्तुतमिश को बुलाते हैं, ठीक। तो ये जो है देखिए दिल्ली से इल्तुतमिश को जो है ये जो है इस्माइल खां रहता है, ये भी जो है तुर्क सरदार रहता है। तो ये सारे तुर्क सरदार मिलके इल्तुतमिश को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, आप जो है शासन करिए। तो ये जो है इस्माइल खां इसको बुलाता है इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश आ गया दिल्ली में, इधर जो है लाहौर में आराम कर रहा है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है तो ये जो है तुर्क सरदार जो है भड़क जाते हैं यहाँ के, ठीक, ये लाहौर के, ठीक। इसको जो है आराम से आगू चढ़ा बढ़ा के इनके बीच युद्ध करा देते हैं, ठीक। ये जो है इसको हटाया जाए इल्तुतमिश को। तो ये आराम सा और इल्तुतमिश के मध्य जो है युद्ध हो जाता है, ठीक। ये जड़ नामक स्थान पे युद्ध होता है, जड़ नामक स्थान पे युद्ध होता है, उसको बोलते हैं जूद का युद्ध, युद्ध, ठीक। ये जो है युद्ध होता है, उसके बाद आराम सा जो है इसको इल्तुतमिश बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद जो है इसकी हत्या करवा देता, हो गई इसकी मृत्यु, ये हो गया विजयी। अब जो है दिल्ली में कौन हो गया, दिल्ली का शासक कौन बन गया, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश अब दिल्ली का शासक बन गया। उसके बाद इसके सामने जो है काफ़ी चुनौती आता है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने आया, ठीक, एलदौज कुबाचा इसके सामने भी थे, ठीक। क्योंकि ये जो है आराम शाह को मार दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक के लड़के को, तो वो खुद भड़के हुए थे, ठीक, वो रिलेटिव थे आपस में। तो ये जो भड़के हुए थे, इल्तुतमिश जो है मार के आया था, वो खुद जो है हड़पना चाहते थे सब राज्यों को, प्रांतों को। तो इल्तुतमिश का जो है दो दुश्मन है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, पहला जो है एलदौज, और दूसरा जो रहता है कुबाचा। ये जो रहता है एलदौज जो रहता है, ये गजनी का रहता है शासक, ये गजनी का जो है शासक है, ठीक। कुबाचा जो है ये सिंध का है, ये कहाँ का है, सिंध का। सिंध प्रांत हम देख चुके थे कहाँ कहाँ पड़ता है, कौन सा जो है उत्तर और ये पश्चिम वाला क्षेत्र जो है सिंध प्रांत में आता था इंडिया का, ठीक। पाकिस्तान वाकिस्तान हुआ सब, पंजाब वाला क्षेत्र जो है। तो ये सिंध का जो है राजा कौन था, कुबाचा, और ये गजनी का कौन था, एलदौज, ठीक। तो ये दोनों अब सोचे कि इल्तुतमिश को हटाया जाए और इसको हम लोग पूरा जो है हड़प लें क्षेत्र। तो अब क्या होता है देखिए, 1200 ये जो इल्तुतमिश जो है और एलदौज के मध्य जो है युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। इल्तुतमिश इल्तुतमिश और एलदौज के मध्य जो युद्ध होता है 1215 में, 1215 ईस्वी में होता है। इस ये जो तराइन के मैदान में होता है, इसीलिए इसको जो है तराइन का तृतीय, तराइन का जो है तृतीय युद्ध बोला गया, ठीक। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, इनके बीच क्या हुआ, इल्तुतमिश जीत गया, एलदौज जो है हार गया, ठीक। अब हार गया तो अब गजनी देखिए, अब गजनी जो है स्वतंत्र हो गया, ठीक है, गजनी का राजा मर गया, ठीक, हार गया ये, ठीक। तो अब गजनी पे कौन अधिकार कर लिया, गजनी पे अधिकार कर लेते हैं ख्वारिज्म खां, ठीक। एक गजनी पे अधिकार किसका हो गया, अब गजनी पे जो है अधिकार कर लिए ख्वारिज्म खां, इन्हीं का लड़का रहता है
जलालुद्दीन मुकबरनी, ठीक। ये ख्वारिज़्म खां का लड़का है जलालुद्दीन मुकबरनी, ठीक। ये जो है हम इससे कहानी देखेंगे। ये जो देखिए, ये जो मुकबरनी को ऐसा बोला जाता है, माना जाता है कि ये जो है चंगेज खां की लड़की से जो है प्रेम करता था। तो चंगेज खां को जो पता चला, लिया चैंट इसको, ये चला भाग, ठीक। भागते हुए आया पंजाब में, सिंध प्रांत में आया पंजाब में। वहाँ से क्या करता है, वहाँ से देखा कि कौन शासक है, ठीक, कौन बचाएगा मुझे, शरण को देगा। तो ये जो इसको दिखा इल्तुतमिश, ये जो इल्तुतमिश के पास अपना जो है दूत भेजता है कि आप जो हमारा साथ दीजिए, हम लोग मिल के चंगेज खां को हराएंगे, ठीक। तो चंगेज खां इतना खतरनाक था, ये जानता था, ठीक। इल्तुतमिश उसकी सेना जो है काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक, और कई सारे जो है देशों पे विजय कर चुका था। तो इल्तुतमिश अच्छे से जानता था, ठीक, कि उसको मरा नहीं सकते। तो ये मुकबरनी जो दूत भेजा था, उसको दूत को ये हत्या करवा दिया, ठीक। उसके दूत को मरवा देता है और अपना दूत भेजता है कि भाग जाओ यहाँ से, ठीक, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो जलालुद्दीन मुकबरनी जो है फिर जब सहायता नहीं मिलता है तो चला जाता है, और चंगेज खां जो है आक्रमण भी इंडिया पे नहीं करता। ये हेल्प किया होता तो इंडिया पे चंगेज खां जो है आक्रमण कर देता। तो ये जानता था इल्तुतमिश की जो है इसको बचाएंगे तो पूरा जो है हमारा खतरे में पड़ जाएगा साम्राज्य, तो इसकी कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक। तो ये जो है एलदौज का कहानी, एक दुश्मन खत्म, निपट गया, ठीक। और अब दूसरा कुबाचा की बारी आती है। तो कुबाचा को जो है, कुबाचा पे आक्रमण करता है इल्तुतमिश, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध होने के दौरान ये जो है लाहौर को, क्या इल्तुतमिश लाहौर को जीत लेता है। जीतने के बाद उसी दौरान ये घटना होता है, ये लाहौर जीत रहा होता है, जीत लिया रहता है। उसी समय पता चलता है कि ये जलालुद्दीन मुकबरनी का दूत आ गया है, ठीक, इसको हेल्प मांगने के लिए। तो ये जो एक सब काम छोड़ के, लाहौर पे कब्जा था, ये छोड़ के इसको निपटने के लिए आ जाता है और इसके दूत को मार के इसको भगा देता है कि ठीक, हम नहीं हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक ये लाहौर पे कर चुका था, फिर दोबारा जो है इस पे आक्रमण करता है, और ये जो है मुल्तान अभी इसके कब्जे में था, और जो है सिंध प्रांत का क्षेत्र जो है काफ़ी रीजन इसके कंट्रोल में था। तो ये जो है उसको भी जीत लेता है। कुबाचा को कुछ नहीं मिलता है लास्ट में, फाइनली ये सिंधु नदी बह रही है उसी में कूद जाता है, ठीक। कूदने के बाद उसी में डूब के मर जाता है। तो ये कुबाचा की हो गई मृत्यु, यानी दोनों दुश्मन खलास, ये भी खत्म, ये भी खत्म, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक। इल्तुतमिश, लेकिन अभी भी तुर्क सरदार जो थे इसके विश्वसनीय नहीं थे। अब ये जो है सोचता था कि पूरा जो इस साम्राज्य को ऐसा जो है वंशानुगत बनाना चाहता था कि कोई जो है हिला ना पाए हमारी नींव को, ठीक। अब मेरा आने वाला लड़का है, शासन करेगा, इसी तरह जो है कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब जो है उस क्षेत्र में काम करता है। इसको आप नोट कर लीजिए, दोनों दुश्मन क्या हुए, खलास हो गए। अब आगे हम इसका कार्यों को देख लेते हैं, क्या क्या काम करता है, महत्वपूर्ण जो कार्य किया है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो जो है पॉज करके हम अच्छे से अब देखते हैं इसके कार्यों को। देखिए, तो ये पहला सुल्तान जो है, पोस्ट जो है ग्रहण करने वाला कौन था, इल्तुतमिश। ये सुल्तान ए आजम जो है इसको पदवी मिल गया, सुल्तान सुल्तान ए आजम का पोस्ट जो है ये पा गया, ठीक। ये पोस्ट देता कौन था, इस्लामिक गुरु जो होते थे, इस्लामिक गुरु होते थे, उनको खलीफा बोला जाता था। ये खलीफा इसको जो है इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम का पोस्ट दे दिए। अब जो है ये सुल्तान बन गया, ठीक। तो इल्तुतमिश जो है पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का, ठीक। तो ध्यान रखना है, ये हो गया सुल्तान। अब जो है ये कार्य क्या क्या करता है, इसने एक दल बनाया ये, ठीक। तुर्क ए चहलगामी, ठीक। ये जो है एक दल का गठन करता है,
ये जो इसमें जो थे 40 जो है तुर्क सरदार थे। ऐसे वैसे सरदार नहीं थे, ठीक। ये पूरा हट्टे कट्टे तुर्क सरदार 40, वो भी इसके पूरा जो है विश्वसनीय, एकदम पूर्ण रूप से इन पे भरोसा करता था। उनका एक दल बनाया, इसी दल में है बलबन, ठीक। आगे देखेंगे विद्रोह करके पूरा चालीसा दल को ही खत्म कर देगा, ठीक। तो ये जो है चालीसा दल बना दिया। अब जो है इसकी नींव को कोई हिला नहीं सकता था, इतना जो है पावरफुल था। 40 सरदारों का ये दल था तुर्क चलगानी, ठीक। ये आगे चल के आपस में यही अब दिक्कत होने लगता है, तो इसी में से बलवन निकलेगा, सबको मरवाएगा, ठीक। अपना दिमाग लगा के वो जो है राजा बन जाएगा, ठीक। तो उसको आगे हम देखेंगे। तो ये जो है इसी को बोला जाता है चालीसा दल। ये बना दिया तुर्क चलगामी, ठीक। इसको बोला गया चालीसा दल। और काम क्या क्या है, ठीक। ये पूरी तरह जो है इसका जो है संरक्षक के रूप में चलगानी के जो है ये 40 सरदार जो थे, जो है सल्तनत की रक्षा के लिए बनाया था, ठीक। कोई विद्रोह नहीं कर पाएगा, ठीक। ये इसके विश्वास पात्र लोग थे। चलिए आगे देखते हैं। ये जो इल्तुतमिश जो है सिक्का चलवाया, सिक्के का प्रचलन करवा दिया। देखिए तांबा का जो था, ये तांबा का जो है जीतल चलवाया। तांबा का चला दिया जीतल, और चांदी का चला दिया जिसको बोला गया टका, ठीक। ये चांदी का टका चलाया गया। ये जो है 175 ग्रेन, 175 ग्रेन का था, ठीक। तो चांदी का जो है ये टका चला दिया, तांबे का जीतल, ठीक। और जो है ये इस सिक्कों पे जो है सिक्का चला रहा है, उस पे जो है ये जहाँ पे ये सिक्का बनता था, ठीक। जहाँ पे जिस जो है क्या बोला जाता है उसको, टकसाल बोला जाता है ना। टकसाल में जहाँ ये सिक्का बनता था, उस टकसाल का नाम भी वहाँ पे इस सिक्के पे दर्ज करवाया जाता था, ठीक। ये दर्ज करवा रहा था, यानी उस सिक्के पे जो है दर्ज करवाया, उसका नाम भी टकसाल का, और जो है खुद को जो है सुल्तान भी इस सिक्के पे लिखवाया, क्योंकि सुल्तान का पोस्ट सुल्तान आजम पा गया इस्लामिक गुरु से, खलीफा जो है इसको दे दिए। तो यहाँ पे चांदी का जो है टका भी चलाया। और काम क्या किया, ये जो इक्ता प्रथा का प्रचलन करता है। देखिए इक्ता प्रथा क्या था, अब जो है इसके सैनिक थे, उनको अब ये पैसा वेतन के रूप में ये जमीन देने की प्रथा चालू कर दिया, ठीक। अब ये जमीन देने लगा, तो इक्ता प्रथा वही था। तो इक्ता प्रथा का प्रचलन कौन, इल्तुतमिश, इसके वेतन के बदले क्या, भूमि देता था, ठीक। तो इक्ता प्रथा भी चला दिया। और ये जो काफ़ी सारा जो है मदरसा का भी निर्माण करवाया। देखिए मदरसा, ये क्या होता है मदरसा, मदरसा ये जो है कॉलेज जो होता है, ठीक, पढ़ने वाला, ठीक। उसी में एक नसीरिया, दिल्ली में नसीरिया, ठीक, और म्यूजिया, ये 2 कॉलेज है। कहाँ है, दिल्ली में। इसकी भी स्थापना कौन करवाया, ये इल्तुतमिश। और भी क्या बनवाया, क्या क्या बनवाया सब देखेंगे, ठीक। ये बदायूं का जामा मस्जिद, बदायूं जो है बदायूं का सूबेदार भी था, ठीक। तो यहाँ पे जो बनवा दिया जामा मस्जिद, ठीक। और अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है, देखिए ख्वाजा, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो है अजमेर में क्या बनवाया, दरगाह बनवा दिया। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरगाह बनवा दिया, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या काम कर रहा है। ये जो है खुद का भी क्या बनवाया, कब्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कब्र को क्या बोला जाता है,
मकबरा। ठीक, देखिए तो ये जो है खुद का मकबरा बनवाने वाला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। खुद का मकबरा, खुद का मकबरा। अब मकबरा का पिता को किसको बोला जाता है? तो इसी को बोला जाता है। ठीक, उसको भी हम समझ लेते हैं कि क्यों इसी को बोला जाता है। ठीक, तो ये जो है खुद का मकबरा भी बनवाया। ये सब पॉइंट देके आप नोट कर लीजिए। ये सब कॉलेज है। ठीक, नसीरिया, म्यूजिया, ये दिल्ली में है। मदरसा का भी निर्माण करवाया था। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं ये मकबरा का पिता क्यों बोला गया, इसको पितामह क्यों बोला गया। ठीक, क्योंकि ये जो प्रथम मकबरा अपने लड़के का बनवाया था उसको हम देख लेते हैं अच्छे से। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो है ये खुद का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो कुतुब मीनार के जो है पास में ही है। ठीक, तो खुद का मकबरा इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन जो ऐबक। और एक चीज़ देखेंगे, देखिए ये कुतुब मीनार के पास ही बनवाया था। ठीक, अब कुतुब मीनार हम देखे थे कि पहला मंजिल कौन बनवाया? पहला बनवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा से चौथा तक देखिए पहला मंजिल जो है पहला तो बनवा दिए ग्राउंड फ्लोर। ठीक, कौन बनवाए? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये इससे आगे 1 2 3, 1 2 3, चौथा, यहाँ ये 3 मंजिल तक, ये दूसरा तीसरा चौथा, ये कौन बनवाया? ये तीनों मंजिल का निर्माण करवाए इल्तुतमिश। ये जो है कुतुब मीनार की बात है। ठीक, ये जो है इसका जो है 3 मंजिल कौन बनवाए? इल्तुतमिश। और जो है चौथा, ये तीसरा मंजिल जो है, ये चौथा मंजिल हुआ ना, 1 2 3 4, ये चौथा मंजिल जो है ये जो बिजली गिरने के कारण जो है ये खराब हो चुका था। ठीक, तो ये फिरोज शाह तुगलक आएंगे तो इसको जो है निर्माण करवाएंगे चौथे को, और एक और बनवा देंगे पांचवा। तो टोटल बन गया ये 73 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई। ठीक, तो हम पांचों देख लिए, 5 मंजिल है। कौन कौन बनवाया है? तो पहला ये बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक, और 4 बनवाया कौन? इल्तुतमिश। और एक जो है इसका जो है निर्माण करवाए, पांचवा का निर्माण कर दिए फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक में हम आएंगे तो उसको भी देख लेंगे एक बार। ठीक, तो देखिए ये जो है खुद का मकबरा कुतुब मीनार के करीब में ही करवाए थे। ठीक, तो चलिए इतना देख लीजिए। अब आगे हम देखते हैं कहानी। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश की कौन इनके लड़का रहता है? नसरुद्दीन महमूद। ठीक, तो ये जब क्या करते हैं, ये जो है सिंध के शासक को कुबाचा जब कूद जाता है नदी में, गंगा नदी में कूद के मर गया, तो ये जो है उत्तर वाला क्षेत्र, ये जो सिंध प्रांत वाला था, इधर का सूबेदार नियुक्त कर दिए। सूबेदार नियुक्त कर दिए इसको, नसरुद्दीन महमूद को। ये काफ़ी जो है कई विद्रोहों को भी हम देखेंगे ये दबाया था। ठीक, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। तो ये विद्रोहों को भी, जो विद्रोह हो रहा था इनके शासनकाल में, तो उनको भी ये नसरुद्दीन महमूद दबाया था। ठीक, तो ये जो सूबेदार नियुक्त कर दिए, हो गई इस बेचारे की क्या मृत्यु। नसरुद्दीन महमूद की हो गई मृत्यु। अब इल्तुतमिश जो है क्या किए, इसका बनवा दिए मकबरा। पहला मकबरा बनवाए, ये देखिए प्रथम मकबरा, सुल्तानगढ़ी।
ये जो इनका प्रथम मकबरा बनवाए सुल्तानगढ़ी, तो इसलिए अभी मकबरा किसी का नहीं बनता था, तो ये जो है प्रथम मकबरा हुआ सुल्तानगढ़ी, तो इसलिए जो है इल्तुतमिश क्या हो गए, मकबरा के जो है पितामह। तो ये जो है ये हो गए मकबरा के पिता, सुल्तानगढ़ी जो है प्रथम मकबरा बनाए थे। इन्हीं का एक लड़का है, ये नसरुद्दीन महमूद तो है, ठीक। ये जो है एक और है, देखिए उसको भी देख लेते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज, आगे इसको हम देखेंगे, ठीक। इसकी माँ है कौन, माता जो है शाह दुर्कान, ठीक। तो इनकी माँ है। तो अब जो है ये पूरा सिस्टम हो गया, ये जो है इनकी बेचारों की लास्ट में 1230 में हो गई मृत्यु, ठीक। ये जो है उत्तराधिकारी किसको नियुक्त कर दिए, अपनी बेटी, इनकी एक बेटी है इल्तुतमिश की लड़की जो है रजिया सुल्तान, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए इसको। ये तो मर गया, नसरुद्दीन महमूद की तो होगी मृत्यु। ये जो है काफ़ी विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ये रुकनुद्दीन फिरोज इनका लड़का, ठीक। और ये जो है रजिया सुल्तान, तो वो देखे कि इन्हीं को जो है काफ़ी पढ़ी लिखी थी रजिया सुल्तान, तो इसी को जो है नियुक्त कर दिए उत्तराधिकारी इल्तुतमिश। अब हो गई इनकी मृत्यु, ये बीमार थे तभी इसको कर दिए कि तुम जो है राजा बन जाना। तो ये 1230 में चालगामी जो है बनाए थे, उनको जो है बोल दिए कि इसको राजा बनाना है, ठीक, रजिया सुल्तान को। लेकिन जो है हो गई इल्तुतमिश की मृत्यु। अब रुकनुद्दीन फिरोज और ये शाह दुर्रान इनकी माँ,